भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देश, एक ही इतिहास, एक जैसी शुरुआत। लेकिन आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा फर्क। भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती आईटी पावर में से एक बन चुका है और पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो उसी रास्ते पर चल पाए। सवाल बहुत सीधा है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या फर्क सिर्फ किस्मत का है या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी वजह है? आज हम किसी को नीचा दिखाने नहीं आए हैं। आज हम समझेंगे कि आखिर आईटी की इस दौड़ में दोनों देशों के बीच इतना बड़ा गैप क्यों बन गया। और जब आप ये पूरा विश्लेषण सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये सोच, सिस्टम और समय के सही इस्तेमाल की कहानी है। भारत की आईटी इंडस्ट्री आज $250 बिलियन से ज्यादा की हो चुकी है और इसमें से बड़ा हिस्सा एक्सपोर्ट का है। यानी दुनिया भारत से सॉफ्टवेयर और टेक सर्विस ले रही है। पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट लगभग कुछ अरब डॉलर के आसपास है। अब सवाल ये है, एक ही क्षेत्र, एक ही तरह का स्किल, फिर इतना बड़ा अंतर क्यों? क्या पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं होता। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, आईटी इंडस्ट्री कोई अचानक बनने वाली चीज नहीं है। ये एक लंबा इकोसिस्टम है जो सालों में बनता है। भारत ने 1990 के बाद बहुत तेजी से आईटी को पकड़ लिया था। उस समय जब दुनिया ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, भारत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया कि अब फोकस सर्विसेज और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट पर होगा। आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूट्स पहले से मौजूद थे, लेकिन 90s के बाद उन्हें डायरेक्ट ग्लोबल इंडस्ट्री से जोड़ा गया। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए गए, फॉरेन कंपनीज को भारत में आने के लिए इंसेंटिव्स दिए गए और सबसे बड़ा बदलाव, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्ड वर्कफोर्स को बड़े स्केल पर तैयार किया गया। अब दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखिए, वहां भी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां भी टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह रही कि आईटी को कभी नेशनल प्रायोरिटी के रूप में लगातार नहीं अपनाया गया। नीतियां बदलती रहीं, फोकस बदलता रहा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंटिन्यूटी नहीं रही। अब एक सिंपल सवाल सोचिए, अगर एक खिलाड़ी रोज प्रैक्टिस करे और दूसरा खिलाड़ी कभी प्रैक्टिस करे कभी छोड़ दे, तो कौन जीतेगा? आईटी इंडस्ट्री भी ऐसी ही है। अब एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं। भारत में हर साल लाखों इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं और उनमें से एक बड़ा हिस्सा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाता है। लेकिन सिर्फ संख्या नहीं, स्ट्रक्चर भी इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री और एजुकेशन के बीच कनेक्शन लगातार मजबूत किया गया। स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स करते हैं, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, कंपनीज से अर्ली एक्सपोजर मिलता है। अब पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्या है? वहां भी स्टूडेंट्स हैं, लेकिन इंडस्ट्री एक्सपोजर लिमिटेड है। करिकुलम कई बार आउटडेटेड रहता है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कम होती है और सबसे बड़ी कमी, इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच गैप। अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। आईटी सिर्फ कोडिंग नहीं है, आईटी एक ग्लोबल कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी है। भारत का एक बड़ा एडवांटेज रहा है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ मीटिंग्स, प्रेजेंटेशंस, नेगोशिएशंस, ये सब आसान हो जाता है। अब सोचिए, अगर दो लोग सेम कोडिंग स्किल रखते हैं, लेकिन एक क्लाइंट के सामने कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख सकता है और दूसरा हेजिटेट करता है, तो क्लाइंट किसे चुनेगा? अब एक और बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट सपोर्ट और पॉलिसी स्टेबिलिटी। भारत ने आईटी को लॉन्ग टर्म विजन दिया, टैक्स बेनिफिट्स दिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट किया और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉलिसी कंसिस्टेंसी रखी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह रही कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और पॉलिटिकल चेंजेस ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग को इम्पैक्ट किया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन, भारत में बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे जैसे सिटीज आईटी हब्स बन गए। इन्हें इंडियाज सिलिकॉन वैली कहा जाने लगा। वहां इकोसिस्टम बना, कंपनीज आईं, जॉब्स बनी, टैलेंट अट्रैक्ट हुआ। अब एक सिंपल एनालॉजी समझिए, आईटी इंडस्ट्री एक पेड़ की तरह है। अगर आप बीज लगाते हैं लेकिन उसे लगातार पानी नहीं देते, तो वो पेड़ नहीं बनेगा। इंडिया ने उस पेड़ को लगातार पानी दिया। पाकिस्तान में बीज तो है, लेकिन पानी की कमी रही। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्लोबल आउटसोर्सिंग। दुनिया की बड़ी कंपनियां जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, उन्होंने इंडिया को मेजर आउटसोर्सिंग हब बना दिया। क्यों? क्योंकि वहां स्केल था, स्टेबिलिटी थी, स्किल्ड वर्कफोर्स थी और कॉस्ट एडवांटेज भी था। अब सोचिए, अगर कोई देश ऑलरेडी ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाए, तो उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। पाकिस्तान अभी उस लेवल पे स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर नहीं है। असल सवाल ये है, क्या पाकिस्तान कंसिस्टेंट आईटी पॉलिसी अपना सकता है? क्या एजुकेशन सिस्टम और इंडस्ट्री को कनेक्ट कर सकता है? क्या लॉन्ग टर्म विजन बना सकता है? क्योंकि टैलेंट दोनों तरफ है, फर्क एग्जीक्यूशन और इकोसिस्टम का है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अब आखिरी बात, आईटी इंडस्ट्री सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, ये ट्रस्ट, स्टेबिलिटी, एजुकेशन और ग्लोबल कनेक्शन की कहानी है। और जब ये चार चीजें एक साथ आती हैं, तो कोई भी देश ग्लोबल पावर बन सकता है। अब सवाल आपके सामने है, क्या ये गैप हमेशा रहेगा या आने वाले समय में तस्वीर बदल सकती है? सोचिए, समझिए
और अपनी राय जरूर बनाइए।